अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है अल्लाह ने फरमाया मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को, पूरी कायनात को चला रही है और हम सब उसी के बंदे हैं। हम सब उस महाशक्ति को, उस ताकत को अलग अलग नाम से जानते और पहचानते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है। और वो एक महाशक्ति है, एक ही ताकत है। इसका सबूत है हर मौसम, चाहे वो सर्दी हो तो सभी लोगों को एक समान, एक तरीके की सर्दी फीलिंग होती है, चाहे वो किसी भी जाति मज़हब का आदमी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर गर्मी होती है तो एक ही तरह की गर्मी सभी को फीलिंग होती है, महसूस होती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़ात बरादरी या किसी भी रंग का आदमी हो। इसकी वजह है कुदरत ने जो चीज़ दी है वो सबको बराबर दी है और वो कुदरत, वो ताकत किसी से कोई फ़र्क नहीं करती है। और जो लोग अपने आप को विशेष बताते हैं, ख़ास बताते हैं कि हमें तो उस ईश्वर ने ख़ास तौर से अलग तरीके से बनाया है, वो धोखा देते हैं लोगों को। अगर वो किसी को ख़ास बनाता तो उसको ख़ास फैसिलिटी भी रखता। उसकी नज़र में सब बंदे ख़ास हैं, कोई जाति मज़हब का फ़र्क नहीं है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 38 साल से चल रहा है, 38 ईयर्स से चल रहा है। और हमारे पास जयपुर में भी लोग आते हैं और हम ऑनलाइन काम इंडिया और इंडिया से बाहर भी करते हैं। और अल्लाह का शुक्र एहसान है, सभी जगह से अच्छा रेस्पॉन्स आता है, अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका शुक्र एहसान है। और हम जो वीडियो बनाते हैं वो इस नीयत से बनाते हैं कि हमारी बताई हुई चीज़ से अगर किसी को फ़ायदा होगा तो हमें सवाब मिलेगा। और आप लोग भी देखा करें, अगर किसी को आप शेयर करेंगे वीडियो तो आप भी सवाब के हकदार होंगे। हमारी बात अच्छी लगे तो शेयर करें, खुद भी फ़ायदा उठाएं और अपने मिलने वाले या रिश्तेदारों को भी फ़ायदा पहुंचाएं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बात आती है, हमारा सिलसिला चल रहा है आजकल हम इल्म ज़फ़र के मुताबिक ये समझा रहे हैं कि हमारा जो नाम होता है वो इस्म आज़म की तरह से हमारे लिए कैसे काम करता है और वो हमारा नाम के अंदर, हमारी ख़ुद की शख्सियत के अंदर किस तरह से क़ुव्वत और ताकत आती है और किस तरह से हम एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। तो हम आपको ये बताएंगे आज कि
आपके नाम का पहला हर्फ और आखिरी हर्फ ये ख़ास होते हैं, और हम जैसे पहले हर्फ का भी रूहानी, ज़ाहिरी और बातनी मुवक्किल, और उसके साथ अल्लाह के नाम को कैसे पढ़ा जाए, और ऐसे ही आपके नाम का आखिरी जो हर्फ है उसका ज़ाहिरी और बातिनी जो मुवक्किल है उसको लेकर और अल्लाह के नाम को लेकर किस तरह से पढ़ा जाता है, और वो एक एक चीज़ को हम समझाएंगे। अब समझाने के लिए कुछ हमने ये तरीका निकाल रखा कुछ लोगों के कहने से कि हम कोई एक नाम चुनते हैं, उस नाम को हम एक मिसाल के तौर पे समझाते हैं, और उस आदमी का तो इसमें आज़म बन गया, लेकिन अगर उसी हरफों के मुताबिक अगर किसी और के भी नाम हैं तो वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम आज एक लेडीज़ नाम लेते हैं, जैसे फ़रहीन बेगम, फ़रहीन बेगम। अब फरीदा बेगम भी हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जिसका भी नाम फ़े से शुरू होता है और बेगम लगता है तो आखिर में उसके मीम आता है, तो फ़े से शुरू होता और आखिर में जिसके भी मीम आता हो, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, ये सभी के ऐसे लोगों के लिए इसमें आज़म होगा और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे लोग फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हमने एक नाम चुना फ़रीन बेगम, ठीक है। तो इसका हम पहले फ़े जो आता है हर्फ, फ़रीन में पहला हर्फ फ़े है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आजुब या हमाइलो या फ़ाइलो बहक़्क़े या फ़त्ता हो, अल्लाह का नाम है, ठीक है। फिर समझ लो, आजुब या हमाइलो या फ़ाइलो बहक़्क़े या फ़त्ता हो, ये फ़े हमारा नाम का, फ़रीन के नाम का पहला हर्फ है, तो उसको ऐसे पढ़ा जाएगा। इसमें रूहानी जो मुवक्किलात हैं, ज़ाहिरी बातिनी, वो भी आ गए और अल्लाह का नाम भी आ गया। और अल्लाह का नाम इसलिए जोड़ना चाहिए कि ये मुवक्किलात अल्लाह का नाम आने से जल्दी मुस्खर होते हैं, कंट्रोल में आते हैं, और ये हमारी बहुत जल्दी मदद करते हैं अल्लाह का नाम साथ में पढ़ने से। तो ये तो फ़े का हो गया, यानी फ़रीन के फ़े का जो हर्फ है उसका हो गया। अब हम आखिरी जो फ़रीन बेगम में मीम आता है, तो हम आखिरी वाले हर्फ के बारे में समझाते हैं। इसको पढ़ा जाएगा या लो माइलो या माइलो बहक़्क़े या मोमिनो, या लो माइलो या माइलो बहक़्क़े या मोमिनो। अब ये अलग अलग मैंने समझाया है, फ़े के बारे में शुरू का जो हर्फ है उसके बारे में बताया, फिर बाद में आखिरी हर्फ है मीम उसका बताया। ये मैंने अलग अलग समझाने के लिए बताया, लेकिन ये मिलकर पढ़ा जाएगा। अब मिलकर कैसे पढ़ा जाएगा वो आप देख लें। इस तरीके से पढ़ा जाएगा, आजुब या हमाइलो या फ़ाइलो बहक़्क़े या फ़त्ता हो, या लोमाइलो या माइलो बहक़्क़े या मोमिनो। आजुब या हमाइलो या फ़ाइलो बहक़्क़े या फ़त्ता हो, या लोमाइलो या माइलो बहक़्क़े या मोमिनो। फिर एक बार सुन लें, आजुब या हमाइलो या फ़ाइलो बहक़्क़े या फ़त्ता हो, या लोमाइलो या माइलो बहक़्क़े या मोमिनो। अब इसका तरीका ये होगा कि आपको दरूद पाक पढ़नी है, अव्वल और आखिर जो नमाज में पढ़ी जाती है दरूद इब्राहिम वो ज़्यादा अच्छा होता है, और वरना आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। और इस अमल को, इस वजीफ़े को आप विर्द में लेंगे तो कोई भी बालिग समझदार जो भी मर्द औरत पढ़ना चाहे वो सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब फ़ायदा उठाने का तरीका ये है कि आप अपने पास में पानी रख लिया करें,
सरसों का ऑयल या जैतून का ऑयल या जो आप यूज़ करते हैं वो ऑयल रख सकते हैं, और पानी रख लें और खुशबू अपने लगा लें, या अगरबत्ती लोबान वगैरह की धुनी जलाएं थोड़ी बहुत। और आप अपना एक पढ़ने का खुद मुकर्रर कर लें कि भाई मुझे रोज़ इतना पढ़ना है। जैसे आप पढ़ने का वक्त आपका इसमें मुकर्रर ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ना, मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आपका दिल चाहे जितना आप इसको पढ़ सकते हैं, 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में। और इसको पढ़ने का तरीका ये होगा कि आपका दिल चाहे 100 बार पढ़ें या 500 बार पढ़ें या 1000 बार पढ़ें, ये आपकी खुद की मर्ज़ी पर है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि आप चाहें तो किसी रोज़ हमने 100 बार पढ़ लिया, किसी रोज़ 200 बार पढ़ लिया या 500 बार पढ़ लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और एक बात यह है कि इसमें आपको सुबह वक्त मिले, दोपहर में मिल जाए या रात को मिल जाए, जैसे वक्त मिले जब भी पढ़ सकते हैं। तो ये वजीफ़ा ऐसा नहीं है कि साहब इसमें ज़रा सी गलती हो गई तो नुकसान हो जाएगा। ये इल्म ज़फ़र का एक आसान तरीका है कि आप बामुवक्किल अमल पढ़ेंगे तो बामुवक्किल और अल्लाह के नाम को मिलाकर जो पढ़ा जाता है उसमें सैकड़ों गुना असर ज़्यादा होता है और जल्दी काम होता है। और पढ़ने वाले के अंदर एक अजीब कुदरती क़ुव्वत और ताकत ख़ुद भी फीलिंग करता है और महसूस करता है कि मैं अपने आप को भी अच्छा समझ रहा हूँ और मेरे कामों में अब कामयाबी मिलने लगी है, खुद महसूस करता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से पढ़ लिया करें। और जो ऑयल है वो अपने पूरी बॉडी के लगाएं या अपने सर में काम में लें। अच्छा, इसको आप अपने फैमिली में, अपने घर में कोई भी काम में ले सकता है। और पानी जो फूंक कर रखेंगे वो भी किसी में काम में ले सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो वो धीरे धीरे हट जाती है, और अगर नहीं है परेशानी तो आगे कोई परेशानी नहीं आती है। तो इसको पानी को और इसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का अपना विर्द करें और फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से गैबी मदद किस तरह से आने लगती है और किस तरह से रास्ते खुलते हैं। अब इसमें फ़र्क एक चीज़ और आती है कि आदमी ये चाहता है मेरा काम जल्दी हो जाए, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है उसके पास। चाहता है मैं 10-15 मिनट ही पढ़ूं, मगर काम बहुत बड़े बड़े हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है साहब। मुवक्किलों को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी आपसे मोहब्बत पैदा होती है, तो वो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो जल्दी और अच्छा काम करेंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, किसी और वीडियो में बात करेंगे। और आप दुआ में याद रखना हमें भी, और हमारी दुआ है अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, आप लोगों के रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और मेरी गुजारिश है कि डायरेक्ट वीडियो कॉल ना किया करें, पहले नॉर्मल कॉल करके मुझसे बात कर लिया करें, और जो मैं वक्त दूं उसके मुताबिक आप बात कर लिया करें। मैं बात करता हूं वीडियो कॉल पे, लेकिन अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अब मैं उस वक्त नहीं कर सकता, मैं फ़ोन नहीं उठाता हूं, तो आपको टेंशन होती होगी कि वीडियो कॉल कर ही नहीं रही है, मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रहे। अब आपको मेरी कंडीशन का पता नहीं है, मुझे कितना बिजी रहना पड़ता है, मैं किस काम में लगा हुआ हूँ। आप अपनी सहूलियत देख के फ़ोन कर लेते हैं, तो पहले नॉर्मल फ़ोन करें, उसके बाद में जो वक्त दूं उस वक्त पे सही वक्त पे कर लें। अगर मैंने कह दिया आप 30 मिनट के बाद में फ़ोन कर लेना, अब आपको टाइम ही नहीं मिला, आपने 2 घंटे बाद में फ़ोन करा, तो मैं कोई आपका इंतज़ार ही थोड़ी करता रहूँगा, मैं फिर किसी काम में बिजी हो जाता हूँ। तो जो वक्त दें उसका ध्यान रखें। ठीक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।